गोविंदा के पैर में गोली लगी है और जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके मुताबिक आज सुबह अपनी ही पिस्तौल से गोविंदा घायल हुए हैं और गलती से गोली चली। अस्पताल में गोविंदा को भर्ती कराया गया। हालांकि ये जानकारी आ रही है कि पैर से गोली निकाल ली गई है। गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अदिति, बिल्कुल, तो यहाँ पर बड़ी बात ये है कि अपने घर में ही थे, वो जिम के लिए जा रहे थे और उस वक्त अमूमन अपनी सुरक्षा के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग बंदूक जो है घर में रखते हैं, पिस्तौल रखते हैं और गोविंदा के पास भी पिस्तौल थी और उसी वक्त वो चेक कर रहे थे या जो भी उस वक्त हुआ। लेकिन कुछ इस तरह की बात हुई कि यहाँ पर अपनी ही पिस्तौल से गोविंदा घायल हुए हैं। उनके बाएं पैर में गोली लगी। उसके बाद जब घर वालों ने गोली की आवाज़ सुनी, बंदूक की आवाज़ सुनी, तो वो तुरंत उनकी तरफ दौड़े और उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया और अब गोविंदा के पैर से गोली निकाल ली गई है। खतरे से वो बाहर है और अपने आप में ये बड़ी बात है क्योंकि घटना बड़ी भी यहाँ पर हो सकती थी अगर थोड़ी और चूक यहाँ पर हो जाती तो। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर गोविंदा जो है वो घायल हुए हैं और अब चुनाव का वक्त भी आ रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी में अनंत वो जुड़े हुए हैं और ऐसे में प्रचारकों में भी वो शामिल माने जा रहे थे। लेकिन फिलहाल गोविंदा जो है अब वो जख्मी है। लेकिन बड़ी बात ये रही कि जो भी गलती यहाँ पर हुई है, जो भी चूक यहाँ पर हुई है, उसमें उनके पैर में गोली लगी। अब वो गोली निकाल भी ली गई है, वो ठीक है, लेकिन ये घटना बड़ी भी यहाँ पर हो सकती थी। हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं शुरुआती जानकारी का, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक बयान आएगा कि क्या किसी और एंगल से भी जांच यहाँ पर की जा रही है। उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था, क्या कुछ ऐसा हुआ कि अपनी ही बंदूक से गोविंदा जो है वो घायल हुए हैं। ये अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि अस्पताल में है, गोली उनके पैर से निकाल ली गई है और स्थिति उनकी खतरे से बाहर है। और निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं अदिति कि घर वाले क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरी घटना को लेकर जारी करते हैं, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई है, जो जानकारी हमें शुरुआती तौर पर मिली है कि घर के तमाम सदस्य उस समय घर में मौजूद थे। घर में जो नौकर चाकर होते हैं वो भी, जो परमानेंट शिफ्ट में घर में रहते हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। और ये भी देखना होगा कि अस्पताल की तरफ से भी क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाता है, क्योंकि गोविंदा एक बड़ी हस्ती हैं। पॉलिटिकल तौर पर देखा जाए तो भी, फिल्मी तौर पर देखा जाए तो भी गोविंदा एक जाना माना चेहरा है और जाने माने अभिनेता हैं, जाने माने नेता हैं। तो ऐसे में सबको उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सलामती को लेकर चिंता होगी। जाहिर सी बात है, उनके फैंस भी जानना चाहेंगे, उनके फॉलोअर्स भी जानना चाहेंगे कि डिटेल्स निकलकर सामने आए। हमें इंतज़ार करना होगा पुलिस के भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का कि वो जारी करते हैं, कब तक जारी करते हैं, क्या डिटेल्स निकलकर सामने आती हैं। लेकिन ये भी अभी शुरुआती तौर पर ही सामने आया कि पैर में गोली लगी है, लेकिन देखना ये भी होगा कि पैर के किस हिस्से में, कौन से पैर में, दाएं पैर में, बाएं पैर में, किस हिस्से में गोली लगी है। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो माइन्यूट डिटेल्स का हिस्सा हैं, जिनके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और फिलहाल सब लोग अभी अस्पताल की तरफ ही देख रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में फिलहाल गोविंदा को भर्ती कराया गया है। उनके घर के पास ही में अस्पताल है और जो जानकारी मिली है कि जो जिस जिम में वो जाते हैं वो एक सड़क पार करके उनके घर के ही सामने है, जिस जिम में वो सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, खुद को फिट रखने के लिए जाते हैं। और उस जिम में जाने से पहले वो पिस्तौल के साथ वहाँ पर थे और अचानक गोली चल गई। सीधे हम रुक कर